भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवत गीता का 18वां अध्याय, अंतिम सोपान चल रहा है अपना। कई प्रकार के विषयों पर विचार करते हुए सबके साथ कैसे सत्व रजत तम इन तीनों गुणों का सब में समावेश होता है, और यहाँ तक कहा कि हम मनुष्य में जो 4 वर्ण बताए, 4 वर्णों के अंदर किस वर्ण में किस गुण का अधिक प्रभाव होता है इसको भी बताया। इसलिए 42-43 में कहा था कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इसके अंदर ये सारी क्वालिटी दिखाई देती है कि शम दम तपः शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम एतत् ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये सारे गुण स्वभावतः ब्राह्मण के अंदर होते हैं। फिर कहा कि क्षत्रिय जो होता है, क्षत्र कर्म स्वभावजम शौर्यम तेजः धृतिः दाक्षम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावः। ये सारे गुण संपन्न होता है क्षत्रिय। और फिर कहा कि ये जो 2 वैश्य और शूद्र वर्ण के अंदर ये गुण होते जो स्वभावजम, कृषि जमीन को जोतना आदि, उससे अनाज पैदा करना, गौ रक्षा, गौ की रक्षा मतलब गौ सेवा, पशुपाल्यम, इसके अलावा जितने सारे प्राणी उनकी भी पालना पोषणा करना, जैसे कि अपना उदर भरण चलाना, वो वाणिज्यम, वनिक बुद्धि जो व्यापार करना, वो स्वभाव से ही वैश्य कर्म होता है। और जो शुद्र स्वभावजम कर्म परिचर्यात्मकम, उसके अंदर सेवा भाव ठसाठस भरा हुआ, कहीं भी उसके अंदर सेवा जो है सबसे बड़ी चीज रहती। तो परिचर्या है ना, परितः चरति परिचरति, जिसके अंदर शुश्रूषा स्वभाव से ही, सेवारूप कर्म स्वभाव से उनके अंदर बना रहता है। फिर कहा इस प्रकार से अगर हम अपने अपने कर्म को, जिसी में भी मेरी रुचि है और जो मेरा वर्ण के अनुसार जो मेरा कर्म है, उसके अंदर हम कैसे बहुत अपने अंदर खूब स्नेह से और स्वभाव से ही अगर हम उस कर्म को करें, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अभिरतः मतलब तत्पर होते हुए। कौन? नरः, केवल एक नर, जितनी नर जाति है उनके लिए क्या होगा? संसिद्धिम लभते, स्वकर्मानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये। कर्म करेंगे तो पहले हमारे अंदर मल विक्षेप आवरण जो जो जितने सारे विकार है वो छूट करके, इसलिए भागवत भाष्यकार कहते हैं अशुद्धये सती काय इंद्रियानाम ज्ञाननिष्ठ योग्यता लक्षणाम। तो अशुद्ध क्षये, अशुद्धि का क्षय होने के बाद मतलब अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान के लिए जो निष्ठा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसकी प्राप्ति होती, लभते। तो नरः लभते किम संसिद्धिम, मतलब अंतकरण की शुद्धि और ज्ञान निष्ठा की योग्यता वो प्राप्त करता है। स्वकर्म निरतः सिद्धिम, और अपने कर्म में लग करके जो वो अनुष्ठान करता है, सिद्धिम यथा विन्दति, जैसे वो प्राप्त करता है उसको, तो प्रकारेण शृणु, उसको तो जो है अच्छी तरह से सुन ले। और
यहाँ कहा कि अगर हम भगवान को रिझाना चाहते, प्रसन्न करना चाहते, तो आपके पास शास्त्र बताता है कि आपके पास बहुत सुंदर अवसर है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी उस भगवान को, ईश्वर को, सर्वव्यापी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। 46 श्लोक में कहा, यतः प्रवृत्ति ही भूतानाम येन सर्वम इदम तथा। भगवान का पता बता रहे कहाँ रहते हैं, कहाँ वो विराजते हैं। तो कहते जिनसे, यतः मतलब जिनसे, भूतानाम प्रवृत्ति, सारी भूतों की उत्पत्ति होती है। जिस अंतर्यामी भगवान से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रवृत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। और फिर जिससे वो व्याप्त रहता है, एन सर्वम इदम ततम, जिससे कि ये सारा का सारा जगत उससे क्या होता है, व्याप्त रहता है। तो ऐसे भगवान, तो अगर हम ये वेदांत का सिद्धांत ठीक से समझे तो कहते हैं कि जिस घड़े से, जिस मट्टी से जो घड़ा बना हुआ है और जिस घड़े के अंदर वो सारी मट्टी व्याप्त है ना, तो वो आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, वो उसी से ही व्याप्त है, वो मट्टी उसी में ही व्यापक है। इसी प्रकार ईश्वर से जीव, जितने प्राणी उत्पन्न हुए हैं और वो उनसे, उसी भगवान से व्याप्त है। एन सर्वविदम ततम, जिसके कारण ये सब कुछ जो है व्याप्त है। तो उनको कैसे रिझाने, कैसे उनको प्रसन्न करे, तो कहते हैं तम अभ्यर्च, उनकी अर्चना करे, करके। अर्च लप प्रत्यय लगता है, जैसे त्वा होता है नहीं, करके, उनकी अर्चना करके। कैसी अर्चना, कितने फूल लाए उसके लिए, तो कहते ना तो फूल लाने की जरूरत है, आपके कर्म ही आपके फूल बन जाते हैं। स्वकर्मणा, अपने कर्म के द्वारा ही, अपने अपने कर्म के द्वारा, पूजयित्वा आराध्य केवलम, अपने आराध्य की ये आराधना अपने कर्म द्वारा पूज करके, उसकी आराधना करके मनुष्य क्या कर सकता है, तो कहते सिद्धिम, या भाष्यकार कहते ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धि। हमारा जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान इतना आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत चंचलता होती है, मल विक्षेप आवरण आदि दोष होते हैं। जैसे हम जल के अंदर अगर पड़ा हुआ सिक्का देखना चाहते हैं, अथवा उस पानी जिसके अंदर उसका निचला वाला तल देखना चाहते हैं, तो आपको वो इतने आसानी से नहीं दिखता। जब तो जिसके अंदर पानी एकदम शांत हो, स्थिर हो, उसी प्रकार उस पानी के अंदर कोई मलिनता न हो, और उसके ऊपर अगर 12 बजे का सूरज ऊपर से चमकता है, तो बराबर उस शांत, शिथिल और पवित्र और स्वच्छ उस पानी के अंदर हम कुछ भी देख सकते। ठीक वैसे ही हम अपने अंतकरण को शुद्ध करके, किससे, अपने अपने कर्मों से। तो स्वकर्मणा तम, तम ईश्वरम अभ्यर्च, अर्चना करते हुए मनुष्य अपना कर्तव्य करते हुए क्या होगा, सिद्धिम, तो भगवान की सिद्धि का अर्थ है, तो कोई चमत्कारिक सिद्धि नहीं है। कहते यहाँ पे आपको ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धि, जिसके अंदर आपको ज्ञान की, निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं कौन, मानव। क्योंकि हमेशा देखा कि हम दूसरों की अ, संस्कृति, दूसरों की चहल पहल, दूसरों का खान पान, दूसरे का रहन सहन हमको अधिक आकर्षित करता है, जिसके अंदर कुछ चमक धमक हो, है ना। तो वही भोजन अगर हाथ से खाते तो उसमें कुछ अलग सा लगता है, लेकिन जब वही चम्मच से खाएंगे और टेबल के बैठ पर खाएंगे, है ना, तो उसके अंदर
कुछ लोगों को इसके अलग आकर्षण है ना। उतना ही भोजन है, उतना ही अंदर चला जाएगा जितना आप हजम कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्टाइल अलग से बैठ। तो कहने का मतलब इस तरह से कई प्रकार के जो अपने अपने कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य के अंदर हमें अपना कर्तव्य हीन लग करके दूसरा का श्रेष्ठ लगता है, तो वो हमारे लिए क्या भयावह है ना। इसलिए शुरू में ही कहा था उसके अंदर अपना जो कर्म है उसके अंदर मर मिटना चाहिए ना। निधने निधये हाँ, स्वकर्मणा, अपने अपने कर्म के अंदर अगर आदमी मर मिट जाता है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसके अंदर अपना अपना जो कर्म है, अपना अपना कर्म करता हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने श्रेष्ठ को मतलब अपने परम पुरुषार्थ को, कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए यह 47 में हमने किया किया था, करे 47 हो गया। तो इसलिए कहा है श्रेयान स्वधर्म विगुण। अपना कर्म विगुण मतलब जिसके अंदर कोई चमक धमक न दिखते हुए भी वो अपने लिए क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेयान इस किससे कंपेयर करें, परधर्मात् स्वनुष्ठिता, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने से अपना धर्म श्रेष्ठ है। और वो स्वभाव नियतम कर्म, जो अपना जो कर्म है, नियत कर्म जो है वो कुर्वन्, उसको करते हुए सिद्ध कुर्वन् किल्बिषम आप न आपनोति, है ना। उससे आप पाप का भागीदार भी नहीं बनेंगे, मतलब आप दोषों से रहित होकर के अपने कर्म को पालन करते हुए क्या होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, जिससे कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। 48वां सहजम कर्म कौन्तेय, सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण, धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्, सर्व आरंभाः हि दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृताः। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, कुंते हेदम कौन्तेय, हे अर्जुन, सहजम कर्म न त्यजेत, सहजम सहजन्मना एव उत्पन्नम सहजम, मैं जिस वर्ण के अंदर मैंने जन्म लिया है और जो मुझे जन्मत ही प्राप्त हुआ कर्म। तो हमेशा देखिए, वो पहले कोई व्यवस्था थी बहुत सुंदर, तो स्वामी जी बताते थे कि जो गुड़ गुड़ वाला जो है सुबह सुबह आते बजाता था, प्रार्थना करता है ना, तो गुड़ वाला विल मैरी ओनली द गुड़ वाला डॉटर। तो कहने का मतलब उनके लिए कोई कंपटीशन था ही नहीं। कंपटीशन तब चालू हुआ जिससे कि हम एक ही चीज को कई लोग पाना चाहते। तो इसलिए जो सहज मेरा जन्म, जिससे इसे सहज का अर्थ क्या है यहाँ पे, सहज का अर्थ है जन्म। जो सहजम मेरे जन्म के साथ कर्म, मेरे जन्म के साथ जो मेरा कर्म, मैं जिसमें जन्म लिया हूं, जिस वर्ण के अंदर, जिस माहौल के अंदर, वो कर्म मेरा अपना खुद का सहज कर्म होता है। कैसे, उसके अंदर अगर आपको दोष भी लगता है, सदोषम अपि, इफ यू फील देयर इज समथिंग नॉट गुड, है ना, सदोषम दोष सहितम,
जिसके अंदर आपको कुछ गुण दिखाई देते, दुर्गुण दिखाई देते, जैसे कि कौन से, त्रिगुणत्वात्, सतो स दोषम, जिसके अंदर ये तीनों गुण मिले रहते हैं, त्रिगुणमय होने के कारण जो दोष युक्त है, ऐसे दोष युक्त भी अपने सहज कर्म जो है उस कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, न त्यजेत, नहीं छोड़ना चाहिए। या एकदम लिंग लकार है, न त्यजेत, त्यजेताम त्यजेयुः, शुड नॉट गिव अप। किम कर्म, किम कौन सा कर्म, सहजम कर्म, मैं जिससे मेरे जन्म के साथ आया है। कैसे, सदोषम, जिसके अंदर आपको दोष भी दिखता है कि यार इससे वो बेहतर है, नहीं नहीं, आपको दिखता है दोष, लेकिन वो दोष वाला नहीं है। क्यों, सर्व आरंभा ही दोषे न, जितने सारे आप कर्म करते हो ना प्रारंभ में, उसके अंदर आपको अवश्य दोष दिखाई देंगे। तो सर्वारंभ, सभी आरंभ आरंभ किए जाते हैं, उसका नाम है आरंभजा। और सर्वा आरंभा, इसके अंदर सबका हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए प्रकरण के अनुसार सर्वारंभ का तात्पर्य समस्त कर्म, जो भी कर्म है आप जिसके अंदर जन्म लिया है। कैसे, दोषेन आवृताहा, उसके अंदर अवश्य आपको दोष दिखाई देंगे। त्रिगुणात्मकत्वात्, क्योंकि तीनों गुणों से जो भरे हुए, त्रिगुणात्मक होने के कारण हम 7 जन्मे हुए। कैसे, तो कहते धूमेन अग्नि ही इव आवृता, अग्नि तो एकदम स्वच्छ पवित्र है। क्या करती है अग्नि, दो है, अग्नि के अंदर दो गुण है। एक तो आपको उष्णत्व, हीट तैयार कर लेती है, इसलिए गरम गरम चीजें हमें अच्छी लगती है। तो जो जिसके अंदर उष्णता एक गुण, और दूसरा गुण वो आपको प्रकाश भी दे सकती है। तो इसलिए जो अग्नि का जो गुण है, सबके अंदर वो गुण एक ही गुण जा सकता है। जैसे आप आग के ऊपर पानी गर्म करते हैं ना, तो आग का एक गुण तो आता है उसके अंदर, क्या, उष्णत्व। लेकिन गरम गरम उबले हुए पानी से उजाला मिलता है क्या, नहीं, उजाला तो आग से ही मिलता है, जो लकड़ी के माध्यम से, लोहे के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है कि उसका अपना जो गुण है, किसका, अग्नि का। लेकिन ऐसा प्रकाशमय उष्ण अग्नि जो है, क्या होता है, उसके ऊपर भी दोष होता है, क्या, धूमेन आवृता, वो धुएं से घिरा रहता है, धुएं से ढका रहता है। तो जैसे अग्नि धुएं से ढका रहता है, क्योंकि अग्नि इतना पवित्र और प्रकाशमान होने के बावजूद भी वो धुएं से घिरा रहता है। तो ठीक वैसे ही हम कहते कि यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं, भगवान ने यहाँ कहा कि सर्वारंभा ही दोषे न, जितने भी कार्य आप चालू करो उसके अंदर आपको ये 3 गुण वाले जो है आपको दोष दिखाई देंगे। सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन पर अनुष्ठानेन अपि दोषत्वात्, आप अपने कर्मों को लगता है कि दोषवान है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ग्रंथकार कहते पर धर्म ग्रहण करने से आपको जो है दोषों से छुटकारा नहीं हो सकता। पर धर्म भयावह, अज्ञानी द्वारा संपूर्ण कर्मों का परित्याग करना संभव नहीं होता। इसलिए आपको अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे खुद के दोष वाले दिखने के बावजूद, सदोषम सहजम कर्म, दोष वाला आपको दिखता है वो कर्म, लेकिन वो अपना खुद का सहज कर्म जो है नहीं त्यागना चाहिए, जो जन्म अपने उस कर्म के साथ लिया है। सर्वारंभा ही दोषे न,
सर्व आरंभ, जितने आप आरंभ करते हैं तो उसके अंदर आपको दोष अवश्य दिखाई देंगे। जैसे धुएं के ऊपर भी, सॉरी, अग्नि के ऊपर भी धुआं ढका रहता है, आवृता हाथ, वैसे जो भी कर्म ले लो हाथ में, आपको दोष से युक्त लगेंगे, लेकिन उसको त्यागना नहीं। 49वां, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृहः, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम्, संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृहः, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां, संन्यासेन अधिगच्छति। अब देखिए यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जिसने अपने कर्म का अनुष्ठान करता हुआ और उसको सिद्धि प्राप्त हुई, मतलब उसको अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हुई, जो उसके लिए योग्यता प्राप्त हुई, तो इसलिए कहते हैं अधिगच्छति। वो जो है अपने आप को जो है प्राप्त करता है। अधिगच्छति, क्या प्राप्त करता है? यहाँ बता रहे हैं कि सिद्धिम, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम अधिगच्छति। तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर? तो कहते असक्त बुद्धि ही, आसक्ति नहीं, यहाँ पे असक्त बुद्धि ही, जहां पे किसी प्रकार का संग नहीं है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। असक्त मतलब जहां पे राग से रहित, न सकता इति असक्त, जो राग से रहित है, अटैचमेंट से रहित। कैसे? एक जगह नहीं, सर्वत्र, जिसका अंतकरण सब जगह ऐसा है, पवित्र, आसक्ति रहित। किसमें भाष्यकार बताते हैं? पुत्र, स्त्री, इन स्थानों के ऊपर आपके अंदर आसक्ति का एक बहुत बड़ा बना रहता है ना। संभावना वही होती है कि जहां मैं मेरा, तो पुत्र दारादिषु आसक्ति निमित्तेषु, तो इसलिए सर्वत्र कहा है जहां जहां ये संभावना है कि आपकी या अपनत्व तो होता है, वहां पे ये मेरा है, उसके अंदर आसक्ति आसक्ति, लेकिन उसको कहते हैं असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, जिसके अंदर उसके कोई भी आसक्ति न रहे, जिससे कि उसको फिर आपको उसी के कारण आपको फिर दोबारा कोई जन्म न लेना पड़े। इसलिए ये उदाहरण आते हैं हमारे शास्त्रों में कि भर्तृहरि जो है, जिन्होंने एक हिरण के इसमें जन्म लेना पड़ा उनको, क्यों? कि उनको जो है मरते समय उस हिरण के प्रति एक आसक्ति हुई थी कि ये मैं जाने के बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। तो इस प्रकार की जो आसक्ति थी, और उनके लिए फिर वो पुनर्जन्म के लिए वो कारण बनी थी। तो इसलिए कहते हैं सर्वत्र असक्त बुद्धि ही, अपने पुत्र दारादिशु, आपने जन्म दिया, बढ़ा के अपना काम में लगा दिया, बस आप उससे निरासक्त होकर के अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। सर्वत्र असक्त बुद्धि ही जितात्मा, जीता आत्मा एन। अभी आत्मा को क्या जीतना है भाई? हम तो आत्मा स्वरूप, वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन यहाँ जितात्मा का अर्थ आत्मा नहीं, सच्चिदानंद आत्मा नहीं, यहाँ कहते हैं आत्मा का अर्थ है अंतःकरणम, जहां मैं मेरा का जो एहसास होता है, अनुभव होता है, वहां पे वशीकृत आत्मा मतलब अंतःकरणम, जिन्होंने अपने अंतःकरण के अंदर जितनी सारी आसक्ति के
जहां जहां संभावना है उसको उसने जीत लिया है। वशीकृत आत्मनः, आत्मा अंतःकरणम, उसको कहेंगे विजितात्मा, जितात्मा। विगत स्पृह, स्पृहा मतलब तृष्णा, स्पृहा का अर्थ तृष्णा, विगता। कहाँ कहाँ रहती स्पृहा तृष्णा, तो कहते देह जीवित भोगेशु, जीवन में, शरीर में, मेरे जीते जी जीवन में और भोगों में, इसकी क्या होती है, स्पृहा तृष्णा होती है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या क्या, विगता, निकल गई है। स्पृहा मतलब आसक्ति। तो इसलिए भाष्यकार ने विगत स्पृहा का अर्थ किया कि देह जीवित भोगेशु विगत स्पृहा, देह के अंदर जो जीवन, जीवन में जो मैं मेरा होता है उसके अंदर, और जो इंद्रियों के भोग है उसके अंदर क्या हुआ, उनकी तृष्णा, उनकी स्पृहा नष्ट हो गई है, इसलिए कहा गया है विगत स्पृहा। और हमारे अंदर स्वभावतः कुछ कर्म किए बिना आदमी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरे अंदर होता है वो जीवात्मा कहलाता है। तो वही मेरी बुद्धि चित्त अंतकान जो है अपने अंदर वो करने की हमेशा आपको क्या करता है, प्रेरित करता है, कराता रहता है। तो ऐसे कराते रहने वाले जो जीव है, अंतकरण है, तो कहते हैं उससे हमें कभी न कभी तो क्या होना पड़ता है, अंतर्भूत होना पड़ता है। बहिरंग जितना भी रहेंगे उतना हम ऐसे कर्म में चिपके रहेंगे, जिससे कि फिर आपका जो है इस जन्म मरण का जो है आपको इससे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कि जो कर्तृत्व मेरे अंदर, वो कर्तृत्व को अकर्तृत्व होना चाहिए, है ना। तो जो कर्म करने की जो अंदर तीव्र हमेशा इच्छा बनी रहती है, ये करो उससे वो पाओ, वो करो उससे वो पाओ, उससे आनंद हो कर्म फल से, इसलिए कहते हैं नैष्कर्म सिद्धिम परमा। आपको अंदर की स्पृहा तृष्णा अगर निकल जाती है तो आपको नैष्कर्म्यता आनी चाहिए आपके अंदर। तो नैष्कर्म्यता क्या है, नैष्कर्म्यम तत्सिद्धिम सा नैष्कर्म सिद्धि। क्यों कि मेरा स्वभाव जो आत्म स्वरूप अगर देखेंगे तो वो करता नहीं है, हाँ, वो कुछ भी करता नहीं है, अकर्ता है ना। अकर्तृत्व होना चाहिए अंदर। तो निष्कर्म्य सिद्धि मतलब जिसके अंदर कर्म करने का कोई भी उसके अंदर टेंडेंसी नहीं है, तो वो भाव उसके अंदर कहा जाता है निष्कर्म आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण से सिद्धि। जो मैं आत्मस्वरूप हूँ, कभी भी कुछ करता धरता नहीं हूँ, करता नहीं भूखता नहीं, तो ऐसा जो भाव है मेरे अंदर, मेरे स्वरूप का जो लक्षण है नैष्कर्म्यता, तो वो नैष्कर्म्य सिद्धि। और वो कैसी है, परमाम सिद्धि, जो परम सिद्धि है, उस परम सिद्धि को निष्क्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान लक्षण से सिद्धि, ऐसी नैष्कर्म सिद्धि परमाम प्रकृष्टाम कर्म कर्मज सिद्धि विलक्षणाम। कर्म का जो फल है उस वो जो सिद्धि है उससे ये भिन्न है। परमाम सिद्धिम नैष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छति, प्राप्त करता है। कैसे, संन्यासेन सम्यक दर्शनेन तत्पूर्वकेन सर्वकर्म संन्यासेन। तो इसलिए कहा जाता है जो ज्ञानी का जो लक्षण होता है फिर वो कुछ नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर निष्कर्मता आ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो इसको संन्यास, जिसने अपने आप को सारे कर्मों से जितने सकाम कर्म है उनसे अपने आप को क्या किया, संन्यास के अंत त्याग दिया। सब कर्म जो उसने कर्म के फल की कोई स्पृहा उसके अंदर नहीं है। तो संन्यासेन, संन्यास लेता हुआ सारे कर्म का अधिगच्छति, अपने आप को जो है प्राप्त करता है, किसको, निष्कर्म सिद्धि को, कि फिर उसको दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती।
तो इस यहाँ पे मानो एक प्रकार से उस ज्ञानी के लक्षण असक्त बुद्धि ही, जिसके अंदर किसी प्रकार की आसक्ति तृष्णा नहीं रही है, सर्वत्र एक जगह नहीं हर जगह जितात्मा उसने अपने अपने अंतःकरण को पूर्ण उससे क्या किया, अपनी एक प्रकार से पूर्ण जो है नियंत्रण है। विगत स्पृहा, किसी प्रकार की तृष्णा उसको तकलीफ नहीं दे सकती। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम, जो निष्कर्म का भाव, निष्कर्मता है, मेरे जो आत्मा का सहज स्वरूप है, उसको उसने रियलाइज किया। निष्कर्म सिद्धिम परमाम अधिगच्छति, प्राप्त करता है। कैसे? संन्यासेन, सारे कर्म का संन्यास लेता हुआ। 50वां, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म, तथाप्नोति निबोध मे, तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय, समासेनैव कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, निष्ठा ज्ञानस्य या परा, सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। यथा ब्रह्म प्राप्नोति, आपनोति, सिद्धिं प्राप्तः, सिद्धि की जिसको प्राप्त हुई, सिद्धि को प्राप्त हुआ, अर्थात क्या क्या उसने, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, जो श्लोक आया था उसके अंदर, स्वकर्मणा ईश्वरम सम्यक अभ्यर्च्य, उसने अच्छी तरह से अपने अंतकर्म को शुद्ध करने के लिए अपने अपने कर्म के द्वारा ईश्वर का क्या क्या, उनको जो है कर्म किया और उसको रिझाया। अभ्यर्च्य, उनकी मानो एक प्रकार की अर्चना की, पूजा की, ईश्वर की पूजा करके उसको उस कृपा से उत्पन्न हुई क्या, प्रसादजाम कर्मेंद्रियानाम ज्ञान निष्ठा योग्यता, उसके अंदर योग्यता प्राप्त हुई है ना, ज्ञान की निष्ठा। तो ज्ञान निष्ठा उसको प्राप्त हुई, सिद्धिम प्राप्त, इसलिए कहा है सिद्धिम प्राप्त, जिसको ऐसी सिद्धि प्राप्त, मतलब ज्ञान निष्ठ योग्यता लक्षणाम सिद्धिम, ज्ञान के लिए जो निष्ठा और योग्यता है, जिसने कर्म करते करते कुछ चाहा नहीं, बिल्कुल उसको वो जो है अंतकरण शुद्धि के द्वारा उसको प्राप्त हुई, तो उसे सिद्धिम, यथा सिद्धिम प्राप्त ब्रह्म, जिसने आत्मा को भी प्राप्त किया। यथा ब्रह्म आपनोति, जैसे वो फिर आत्मा को प्राप्त करता है, अपनी सहज आत्मा को, उसको जो है कैसे प्राप्त करता है, तथा निबोध में, कैसे वो प्राप्त कर सकता है, उससे उसका जो है लक्षण, मेरे से तू समझ, मैं निबोध, मेरे से समझ, कैसे, तथा वैसे, कैसे, ब्रह्म प्राप्नोति, वो खुद जो है आत्मा को समझ जाता है। कब? सिद्धिम प्राप्त, जिसने स्वकर्तव्य का पालन करते हुए अपने आप अंतकरण शुद्धि के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया। तो ऐसा मैं ब्रह्म जिससे प्राप्त होगा, ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, उसको मैं समझाऊंगा, निबोध, समझ लेना। लेकिन कैसे? विस्तार से, बहुत लंबा करते हुए, तो बोलते नहीं, समासेन एव, समास के साथ, मतलब बिल्कुल संक्षेप से, लंबा नहीं कहूंगा, संक्षेप से आपको क्या, ज्ञानस्य निष्ठाया, कैसी निष्ठा है, परा निष्ठा, जो ज्ञान के लिए जो परा निष्ठा है, उस परम निष्ठा को अर्जुन तू मेरे से सुन। तो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि ये
ये अर्जुन के माध्यम से सभी को इसका ज्ञान प्राप्त होता। मैं निबोध, मेरे से समझ, तथा प्राप्तोसी, जहां जैसे तू समझेगा, यथा ब्रह्म प्राप्त, जिससे कि अंतःकरण शुद्धि के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। और उसका जो लक्ष्य ने मैं आपको विस्तार से निवेदन के समास से, मतलब संक्षेप से, शॉर्ट, समासेन एव ज्ञानस्य या निष्ठा, ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसको तो सुन ले अर्जुन। ठीक, नहीं रखते हुए आगे 48वां। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः, अस्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।